Hello students, this is Bonnie Mehta, your BM sir, your next mentor. बेटा लाइव लेक्चर का था आज देने का, लेकिन वो ड्यू टू सम रीजन कल लेक्चर लेने के पूरे प्लान में है। कल मैथ का लेक्चर है। इनफैक्ट आज हम कुछ थॉट्स क्वेश्चन करेंगे, ये आपको यही कराने थे मैंने, ठीक है। थॉट्स क्वेश्चन ऑन पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है, कभी कभी हम बहुत इजीली ले लेते हैं कि ठीक है पॉलिनोमियल चैप्टर है, हमने बहुत इजीली उसको अप्रोच किया, ठीक है। यहाँ भी इजी लेंगे हम, मगर अप्रोच करेंगे कैसे क्वेश्चन को वो देखना है। देखो क्वेश्चन इस तरह का आता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b सो दैट द पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ये एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा x-1 और x-2 से। x-1 और x-2 से ये वाला पॉलिनोमियल अगर डिविजिबल होता है तब a और b की वैल्यू क्या आएगी। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले फैक्टर थ्योरम लगाएंगे, क्योंकि जब हम बात करते हैं कि किसी पॉलिनोमियल को किसी और से डिवाइड कर रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि या तो रिमाइंडर आएगा या नहीं आएगा, तो भी हम फैक्टर थ्योरम या रिमाइंडर थ्योरम का एप्लीकेशन करते हैं। लेट्स सी, देखो अगर मैं ये वाला डिवाइजर लेता हूं और इसको इक्वल टू 0 करता हूं तो किसके बराबर हो गया ये, x इक्वल टू 1 के। यहाँ पे पुट करने में इक्वल टू 0 आना चाहिए, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे पुट करूंगा दैट मींस पॉलिनोमियल एट 1 विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि ये डिवाइजर है, राइट। ये हमने फैक्टर थ्योरम में पढ़ा था, बाय फैक्टर थ्योरम, बाय फैक्टर थ्योरम। तो p की वैल्यू 1 पुट करता हूं मैं यहाँ पे, 1 p की नहीं x की, p की वैल्यू क्या आएगी फिर, पॉलिनोमियल एट 1, ठीक है ना, a1 प्लस b एंड दैट विल बी इक्वल टू 0। ये किसके बराबर होगी, 0 के। अब देखते हैं 1 माइनस 10 प्लस a प्लस b इक्वल टू 0। तो अब देखो a प्लस b यहाँ पे रह गया -9 इक्वल टू 0, राइट है, -9 सॉरी -9। अब क्या होगा, a प्लस b विल बी इक्वल टू 9। तो ये आपकी एक इक्वेशन बन गई। दिस इज व्हाट, वन ऑफ द इक्वेशन। अब दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए हम दूसरे डिवाइजर को यूज करते हैं। तो दूसरा डिवाइजर क्या बोलता है कि अगर मैं x-2 इक्वल टू 0 लेता हूं तो x इक्वल टू 2 वैल्यू मुझे मिल गई। ये वैल्यू p2 में प्लेस करने पर, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं या चलो आपको इधर बता देंगे। p2 प्लेस करने पर यहाँ पे 2 प्लेस किया, जहां जहां x है वहां पे 2 प्लेस करना है। 1 की जगह 2, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे b और इक्वल टू 0। तो ये क्या किसके बराबर हो गया, 8 माइनस 2 टू 4 एंड 10 40 प्लस 2a प्लस b इक्वल टू 0। तो 2a प्लस b ये वाली चीज क्या हो जाएगी बच्चे, माइनस का 32, जो कि इस तरफ आएगा तो प्लस का 32 बन जाएगा, ठीक है। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब आप गौर कीजिए बेटा, जब दो वेरिएबल होते हैं, जब भी दो वेरिएबल होते हैं, जैसा कि इस क्वेश्चन में आप देख रहे हो, दो वेरिएबल है और दो इक्वेशन आ गई है, तो हमें करना क्या है, एक के नीचे एक लिख दो इक्वेशन को। ये मैं आपको एलिमिनेशन मेथड बता रहा हूं जो क्लास 10th में बताया जाता है, ठीक है ना, एलिमिनेशन मेथड। ये पहले भी मैंने शेयर किया है इस चीज को। a प्लस बी इक्वल टू 9 और ये वाली वैल्यू मैं इसके नीचे ही लिख दूंगा, राइट है। अब जब मैंने इसके नीचे ये वैल्यू लिख दी, अब आप ये देखो कि कौन सी ऐसी वेरिएबल है जो कि सेम है। सेम कौन सी वेरिएबल है, b, और दोनों b के साइन क्या है, प्लस के ही है ना, दोनों b के साइन तो प्लस के ही हैं। तो मुझे अगर मैं इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को घटा दूं तो b हट जाएगा। देखो मैंने सब्ट्रैक्शन किया। अब सब्ट्रैक्शन में आप जानते हो कि भाई साइन चेंज होता है, जो भी साइन होता है नीचे वाले एक्सप्रेशन का वो चेंज हो जाता है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, ये दोनों कट गए, b और b। यहाँ पे क्या बच गया बॉस, -a, और यहाँ पे क्या बचा, -23। तो a की वैल्यू क्या आई मेरे पास, 23। लेट मी चेक ऑल्सो कि a की वैल्यू मेरे पास 23 आती है। हाँ जी बिल्कुल आती है 23। अब मुझे b फाइंड करना है, तो b कैसे फाइंड होगा, यहाँ पे इस इक्वेशन में जो सिंपल दिखने वाली इक्वेशन है उसमें सब्स्टिट्यूट करोगे आप क्या,
ए की वैल्यू इधर 23, इधर ये b प्लस किया और इक्वल टू 9, b विल बी इक्वल टू 9 माइनस 23, दैट इज नथिंग बट माइनस का 14। तो मेरे पास a आ गया 23 और b आ गया माइनस का 14। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में हम फैक्टर थ्योरम लगाते हैं। और अगर आपको ऐसा आता है कि यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा दे दिया कि अगर मैं इससे इसको डिवाइड करता हूँ तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर दे दिया उन्होंने, तब आप इसको इक्वल टू 0 लिखने की बजाय वो रिमाइंडर लिख देते हो। ठीक है, लिखिए, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं बार बार इसीलिए स्क्रीन छोड़ देता हूं आपके लिए। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, इसमें भी बच्चों को काफी दिक्कत आती है और आज हम इसका ही आसान तरीका सीखने वाले हैं कि इसको कैसे हम इजीली क्रैक करते हैं। रूट वाले फैक्टराइजेशन, बच्चे यही बोलते हैं कि अरे सर रूट वाले फैक्टराइजेशन सिखा दो, वो ज्यादा बेटर है, बहुत अच्छे लगते हैं, क्वेश्चन हार्ड होते हैं। देखो बिना टाइम वेस्ट करते हुए आप जब ये किस फॉर्म में, पहले तो ये देखो ये किस फॉर्म में है, इट्स अ क्वाड्रेटिक, इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका मतलब है मुझे इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से मैं कर सकता हूं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं। तो मेथड तो वही लगाऊंगा ना, 3√5 को 5 से मल्टीप्लाई करता हूं मैं, यही करते हैं हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में। 3√5 को √5 से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 तो ऐसे का ऐसा इंटू √5, √5 5 हो गया, ये कितना आ गया 15, राइट है। अब 15 के मैं फैक्टर निकाल लेता हूँ, 15 के फैक्टर क्या होंगे, नन अदर देन 3 और 5, इसके अलावा कोई और फैक्टर नहीं होगा। तो बीच में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, 5 माइनस 3 लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से लिख सकते हैं। तो हम इसको लिखते हैं 5x माइनस 3x माइनस 3√5। अब आप देखो ग्रुपिंग करेंगे, ये 2 ग्रुप और ये 2 का एक ग्रुप। अब जब माइनस का साइन ले रखा है तो वो अलग बात है, वो क्योंकि मुझे वो चेंज करना पड़ेगा, मैं इसको ऐसे ग्रुप ना करूं, मैं आपको समझाने के लिहाज से ये एक ग्रुप बनाऊंगा और ये वाला एक ग्रुप बनाऊंगा। ठीक है, अब देखो करना क्या है यहाँ पे और इन दोनों में √5x कॉमन है, सही है। अब बच्चे ने कहा यार ऐसे कैसे पता लग जाएगा, तो कैसे पता लगेगा, इनको फैक्टर बना लो, इनके फैक्टर ट्री तो सीखे हो आप, फैक्टर्स बना लो, उसके बाद देख लो कॉमन क्या है। ठीक है, यहाँ पे x और यहाँ पे प्लस √5, क्योंकि √5 और √5 5 हो जाएगा। अब माइनस 3 कॉमन ले लिया, x अंदर माइनस का साइन है ही ऑलरेडी, तो x प्लस √5, आपके दो फैक्टर क्या बन के तैयार हुए, √5x माइनस 3 और x प्लस √5। दिस इज व्हाट यू वांट, दिस इज योर आंसर। ओके, इस तरह के क्वेश्चंस और हैं बहुत सारे, अगर हर तरह का एक एक कभी करा रहा हूँ, उसके बाद आपके अगर इस पे रिलेटेड डाउट आते हैं आपकी बुक में, किसी भी बुक में, तो आप उससे पूछ सकते हो, नोट डाउन कर लीजिए इसको। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आया ये, अब इसमें लिखा है इफ 2x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस px प्लस q इज डिविजिबल बाय ये पॉलिनोमियल्स, तो फाइंड p प्लस q। अब आप बेटा ये नोटिस करो कि यहाँ पे ये लीनियर से डिवाइड नहीं हो रहा है, यानी ये वाला जो पॉलिनोमियल जो डिवाइजर है वो एक क्वाड्रेटिक डिवाइजर है, तो पहले इसके फैक्टर निकालो। अब गौर करो इस बात पे, अगर मैं बोलता हूँ कोई नंबर 12 से डिवाइड हो रहा है, तो ये जाहिर सी बात है कि वो नंबर 4 से भी हो जाएगा और 3 से भी हो जाएगा। ठीक है, तो अगर 12 के, अगर मान लो मैं कहता हूँ कोई नंबर 6 से डिवाइड हो रहा है, तो वो नंबर 2 से भी हो जाएगा और वो नंबर 3 से भी हो जाएगा, क्योंकि 3 और 2 को जब मल्टीप्लाई करते हो आप तो 6 बन जाता है, राइट। देखो अब सबसे पहले मेरा काम क्या होगा, मैं इसके फैक्टर्स निकालूंगा, तो 6 के फैक्टर क्या निकलेंगे, इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर रहा हूँ बेसिकली मैं। ठीक है, तो 6 के फैक्टर ऐसे क्या निकालूं, 3 और 2 3x प्लस 2x माइनस 6 x माइनस 3 प्लस 2x माइनस 3। तो मेरे दो फैक्टर क्या है, एक x प्लस 2 और एक x माइनस 3, करेक्ट है बेटा। अब देखो
इसका तात्पर्य ये है कि ये भी इसका एक फैक्टर है और ये भी इसका एक फैक्टर है, राइट। तो जैसे हमने ए और बी वाला क्वेश्चन किया था वैसे हम ये भी कर सकते हैं, राइट। देखते हैं, मैंने यहाँ पे पहले x प्लस टू इक्वल टू 0 पुट किया, माने x इक्वल टू -2 पुट करने का है मुझे, राइट। तो मैं ये पुट करूंगा यहाँ पे 2 और यहाँ पे -2, फिर 3 यहाँ पे -2, फिर p यहाँ पे -2 और ये q इक्वल टू 0 क्योंकि वो डिविजिबल है यानी फैक्टर है। अब देखो 3 3 9 2 2 4 दिस इज 8 -8 -16, ये वाला हो गया 2 2 4 और 3 12, राइट। अगला -2p प्लस q इक्वल टू 0, ये वाली चीज हो गई आपकी माइनस का 4, ये -2p प्लस q इक्वल टू 0, तो -2p प्लस q इक्वल टू 4, इसको बॉक्स बना दिया, इट विल बी आवर फर्स्ट इक्वेशन। इसी प्रकार दूसरी इक्वेशन बनाएंगे हम, क्या पुट करना है मुझे, x माइनस 3 इक्वल टू 0, जिसके हिसाब से x इक्वल टू 3 पुट करूंगा मैं, 3 का क्यूब प्लस 3d का स्क्वायर प्लस p और 3 प्लस q इक्वल टू 0। अब देखो 2 3 9 3 27 एंड 2 54 प्लस 3 3 9 एंड 27 प्लस 3p plus q equal to 0. Now it will be 3p plus q और ये दोनों मिलाकर कितने हो गए बेटा, 7 और 4 11 and 81 equal to 0। तो इससे मेरे को क्या इक्वेशन मिली, 3p plus q equal to माइनस का 81, ये इक्वेशन हो गई 2, करेक्ट है। अब क्या करना है, अब लेके आते हैं इसको ऊपर, -2p प्लस q एक इक्वेशन लिख दी मैंने और उसी के नीचे बिल्कुल एक इक्वेशन और लिख दी, करेक्ट है। अब आप गौर करो, देखो मैंने ये वाली दो चीजें बताई आपको कि ये दोनों सेम साइन की अगर हैं, सेम ही है ना, तो मैं हटा सकता हूँ। वो हटाने के लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, मुझे साइन चेंज करना पड़ेगा इसका, यानी मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ बेसिकली। ये कट हो गया, ये माइनस और माइनस दोनों ऐड हो गए, -5p हो गया और ये माइनस का कितना हुआ, 81 में से 4 आप घटाओगे, नहीं प्लस, सॉरी 81 प्लस, ये प्लस का है ना, तो इट विल बी 85, तो p विल बी इक्वल टू 85 अपॉन -5 विच इज माइनस का 17, राइट है। अब हम देखते हैं q कितना आता है, तो मैं इस वाली इक्वेशन में पुट कर देता हूँ p को, -2 इंटू -17 प्लस q इक्वल टू 4, ये माइनस और माइनस ऐड हो गए, मतलब मल्टीप्लाई होकर के प्लस का बन गया, राइट। q कितना आया मेरा, 4 - 34 विच इज माइनस का 30, राइट। मुझसे क्या पूछा गया है, मुझसे पूछा गया है p प्लस q, यानी p प्लस q, ये कितना हो गया, -17 -30 दैट इज इक्वल टू -47 एंड दैट्स माय आंसर। ओके, दैट्स माय आंसर। होप यू हैव लर्नड फ्यू थिंग्स। अच्छा, ऐसे हॉट्स के सेशन हम लेके आते रहेंगे ताकि आपके स्किल्स डेवलप हो, राइट, एप्टीट्यूड डेवलप हो कि कहाँ क्या चीज यूज करनी है, करेक्ट। So thank you very much, keep studying, stay safe, God bless you.